Yes. So we are on motion now, and motion can be described as change in position of an object with respect to a reference point. Let us find out what is the meaning of this. As I told you just now, we are having an object, say a boy, a man, at this place, and suppose I say that this man, this boy is not moving, it is stationary, then I am completely right. And if I say he is in motion, then also I am completely right. क्यों? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि भाई ये मोशन में भी है, ये रेस्ट में भी है? क्योंकि मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट हमें पता लगता है चेंज इन पोजीशन से। जब किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आता है तभी हम बोलते हैं कि वो मूव कर रही है। अब इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर एक और बॉय है, ठीक है, दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, both of them are sitting. Then with respect to each other, their position is not changing, so we will say that they are not in motion, because according to definition of motion, motion is what? Change in position of an object with respect to some reference point. तो यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। अब थोड़ा इमेजिनेशन यूज करना है। You need to visualize. Both of them move from here and reach here. Both of them move from here and reach here. Now, if I ask a question to any of you, आपसे अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप बोलोगे कि ये दोनों के दोनों मूव करके यहाँ पर आ गए, मतलब they have been in motion. But again, my answer will be they are not in motion. क्योंकि मोशन जब हम देखते हैं तो वो होता है चेंज इन पोजीशन। अब भाई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो इन्होंने पोजीशन चेंज ही नहीं करी। पहले भी ये एक दूसरे से इतनी दूरी पर थे, अब भी ये एक दूसरे से इतनी दूरी पर है। तो जब हम इन दोनों की पोजीशन इन दोनों के ही रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ऑब्वियस है, कोई भी चेंज नहीं आया। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दे आर नॉट इन मोशन। बट व्हेन आई से दैट हियर इज अ ट्री, ये एक ट्री है, पहले ये ट्री से इतनी दूरी पर थे, अब ये ट्री से इतनी दूरी पर है, तो ट्री के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन में चेंज आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू द ट्री दे आर इन मोशन, बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर नॉट इन मोशन। तो ये मोशन एक जो है ना बड़ी सिंपल सी टर्म है, बट यहाँ पर इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है। अब इसको फिर से इस तरह समझने की कोशिश करो कि भाई दिस इज माई हाउस, ठीक है, आई एम इनसाइड माई हाउस। नाउ सपोज आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई स्टार्ट फ्रॉम माई हाउस। हाउ डू एनीवन से, या हाउ कैन एनीवन से दैट आई एम मूविंग एंड गोइंग टू द मार्केट? क्योंकि मेरे घर के रेफरेंस में, मेरे घर को जब हम कंसीडर करते हैं, वहाँ से अभी मैं उसके अंदर हूँ, कुछ देर बाद मैं कहीं आगे जा चुकी हूँ और कुछ देर बाद मैं और आगे जा चुकी हूँ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू माई हाउस माई पोजिशन हैज चेंज्ड। मेरी पोजिशन में चेंज हुआ, इसलिए मैं मोशन में हूँ। अगर मेरी पोजिशन में चेंज नहीं होगा किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो मैं मोशन में नहीं होंगी। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बहुत सिंपल सा और बड़ा इंपॉर्टेंट ईजी सा दे रही हूँ, इसको ध्यान में रखो, फोकस करो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दिस विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बुक। ये यहाँ से समझ आएगा, अनडिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इवन इन द क्लासरूम। अब देख लो इसको फिर से, बहुत सिंपल सी बात है। अगेन लेट अस से दिस इज अ रोड, ठीक है, एंड देयर इज अ ट्री आउट हियर, ठीक है, देयर इज अ ट्री आउट हियर। अब एक सपोज बस है, ठीक है, ये बस है, ये इस डायरेक्शन पे सपोज मूव कर रही है, और बस ने सपोज आई एम सिटिंग इन द बस, आई एम इनसाइड द बस, ठीक है, हियर आई एम सिटिंग, और यहाँ पर बैठा है अनब्य, सपोज यहाँ अर्जुन बैठा है या ईवा, कोई भी बैठा है आप जैसे।
So one of you and myself, matlab both of us, are together inside the bus, and after some time the bus reaches here, this point. Abhi bhi myself and any one of you inside the bus. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड वेदर द बस हैज मूव्ड और नॉट. अगर हम इस ट्री के रिस्पेक्ट में बस की पोजीशन को देखते हैं तो पोजीशन हैज चेंज्ड, पोजीशन बदली है. इट मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री द बस वाज इन मोशन. बट अगर मैं खुद को देखती हूँ तो मेरे साथ आप में से जो भी यहाँ बैठा है, यहाँ पर हम जिस स्टेट में थे भाई उस बस के अंदर थे, बस के अंदर का माहौल वही था, और जब हम यहाँ पहुंचे तो भी वही था. तो हम दोनों के रिस्पेक्ट में, जो भी मेरे साथ है आप में से, क्या हमारी पोजीशन में कोई भी चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? नो. सो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वी हैव नॉट बीन इन मोशन. हम मोशन में नहीं थे, हम मोशन में थे इसके रिस्पेक्ट में. एक और एग्जांपल लो. सपोज यू आर गोइंग आउट विद योर से फादर ऑन अ स्कूटर, ऑन अ बाइक और इन अ कार. कैसे भी जा रहे हो आप दो हो, आप अपने फादर के साथ कार में बैठे हुए हो या स्कूटर पे बैठे हुए हो और आप जा रहे हो कहीं मार्केट में. अब क्योंकि स्कूटर तो एक ही है ना, कार तो एक ही है जिस पर आप सवार हो, तो जब कार कहीं भी आगे बढ़ रही है या स्कूटर आगे बढ़ रहा है तो आप और आपके डैड, बोथ ऑफ यू आर मूविंग टुगेदर. तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन में तो कोई भी चेंज ही नहीं आ रहा है, आप तो वहीं के वहीं हो. बट हाँ, अपने घर, अपने हाउस से आप कंपेयर करते हो तो कुछ देर बाद आपका हाउस 1 किलोमीटर दूर छूट गया होता है और उसकी भी कुछ देर बाद वो शायद 5 किलोमीटर दूर छूट गया होता है. मतलब सीधी सीधी क्या है, क्या बात है, सीधा सीधा मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस पोजीशन ऑफ यू एंड योर डैड हैज चेंज्ड. इट मींस विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस यू आर इन मोशन, बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर यू आर नॉट इन मोशन. ठीक है, ये होता है मोशन के बारे में. अब जरा आगे देखते हैं. Yes, so let us take another example. और वो है हमारा अर्थ. आप सभी लोग जानते हो अर्थ दो तरह का मोशन शो करता है, एक तो रोटेशन होता है, दूसरा रेवोल्यूशन होता है. जरा इसको समझने की कोशिश करना. एक अर्थ का रोटेशन है, दूसरा अर्थ का रेवोल्यूशन है. रोटेशन होता है स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और पता है कैसे मूव करता है, इस तरह आगे भी बढ़ रहा है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और ये सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, दिस वे दिस वे. तो अभी हम रोटेशन की बात करते हैं. अब भाई उस अर्थ के ऊपर आप भी हो, आप भी हो, मैं भी हूँ, उस अर्थ के ऊपर ही तो रहते हैं. अब जब अर्थ मूव कर रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, हम तो वहीं के वहीं है, कहीं वहीं के वहीं नहीं है, हम भी तो उस अर्थ पे खड़े हैं, हम भी तो मूव कर रहे हैं उसके साथ. अर्थ ऐसे घूमा, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे मान लो यहाँ पर सपोज आई एम स्टैंडिंग. अब इस अर्थ ने क्या करा, इसने ऐसे टर्न करा, घूमा, और कुछ टाइम बाद ये घूम कर ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन वेयर आई वाज स्टैंडिंग इट हैज रीच्ड हियर, हो गया. अब ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि मेरी तो पोजीशन चेंज हो गई है, और हुई भी है, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. क्योंकि अर्थ घूमा उसके साथ मैं भी घूम गई. सो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या मेरी पोजीशन में कोई चेंज आया? मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर ओनली, मैं यहीं खड़ी हूँ. अर्थ मूव कर रहा है और मैं भी मूव कर रही हूँ उसके साथ, इनफैक्ट आप भी मूव कर रहे हो उसके साथ, बट हमारी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. हाँ, अगर कोई जुपिटर पर है, कोई मार्स पर है, कोई किसी और प्लैनेट पर है, वो हमें देखेगा तो अर्थ की पोजीशन और हमारी पोजीशन सब उसको चेंज्ड दिखाई देगी, बिकॉज आवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर heavenly body has changed, but our position with respect to our own earth is same. तो हम मोशन में हैं उस heavenly body के कंपैरिजन में, कॉन्टेक्स्ट में, पर अपने अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम मोशन में नहीं है, जबकि अर्थ लगातार मूव करता है. सो मोशन इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन ऑब्जेक्ट. और वो जो सर्टेन ऑब्जेक्ट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम चेंज इन मोशन पा रहे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. तो यहाँ पर हमारा
रेफरेंस पॉइंट क्या है? अर्थ है। अर्थ जब हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो हम कहीं हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं। पर कोई और हेवनली बॉडी जब रेफरेंस पॉइंट है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारी पोजीशन में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। सो दिस इज व्हाट मोशन इज। ओके, स्ट्रेट लाइन ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद। इसमें जरा हाउस ही बनाते हैं, एक हाउस बना लेते हैं, हट बना लेते हैं। एक ये हाउस है, हाउस नंबर 1, और एक सपोज ये बिल्डिंग है। एक ये बिल्डिंग है। इस हाउस से इस बिल्डिंग में जाने के बहुत सारे रास्ते। यहाँ पर सपोज कोई लेबर क्लास रहती है, तो इस लेबर क्लास सपोज अ मैन एंड अ वुमन लिव्स हियर, तो इनको यहाँ पर वर्क मिलेगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो ये यहाँ पर जाएंगे। अब ये यहाँ पर जाएंगे तो इनके जाने के बहुत से तरीके हैं। देखो, ये यहाँ से निकले, ये वाला रूट लिया और यहाँ पहुँच गए। रास्ता है ये यहाँ से ये भी पहुँच सकते हैं। एंड this is also a route, this is also a route, route number 1, route number 2, route number 3, route number 4। ये 4 रास्ते हैं इनके, इधर इस घर से इस घर में पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। ठीक है, अब इस चारों रास्ते से जब जाते हैं तो हम पहुंचते तो वहीं हैं। ये आदमी, ये इंसान, ये पहुंच तो यहीं रहा है, बट फर्क क्या है? ये वाला रास्ता सपोज 3 किलोमीटर लंबा है, जबकि ये वाला रास्ता 2.5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, और ये से 3.5 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पर जिसके भी घर ये जा रहे हैं उसके घर ये पहुँचते हैं और वो इंसान बोलता है कि भाई कितने दूर से आए हो आप। सपोज ये मेरे घर है, यहाँ पर मेरा घर है, ये मेरे घर है, और सपोज द लेडी इज वर्किंग एज अ मेड, तो ये एक मेड है ना, तो मेरे को मेड की ज़रूरत है। तो मैं उससे पूछती हूँ भाई कितनी दूर से आई हो, वो बोलेगी मैं तो 3.5 किलोमीटर दूरी से आई। ठीक है, अगर वो इस रास्ते से आई है तो वो बोलेगी मैं तो 4 किलोमीटर दूरी से आई। ये 4 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, व्हाट इज दिस? This is the length of path covered by her. Length of path. Covered by her. It is the total length of path covered by her. और ये जो total length of path होता है ना, इसी को हम बोलते हैं distance. So what is distance? Distance is nothing but the total length of path covered। हमारे यहाँ से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम आनंद विहार होकर जाते हैं, हम नोएडा होकर जाते हैं, हम सीधा ये NH24 से जाते हैं। सब रास्तों से हम पहुँचेंगे दिल्ली, बट सब रास्तों पर हमारा डिस्टेंस कवर्ड, हमारा लेंथ ऑफ पाथ अलग अलग होगा। कोई हमें थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, जल्दी पहुँचा देगा, कोई ज़्यादा लंबा है, देर में पहुँचाएगा। ठीक है, तो हर रूट से हम जाएंगे, वो जो लेंथ ऑफ पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या इस हाउस और इस बिल्डिंग के बीच सबसे छोटा रास्ता कोई हो सकता है? या आप अभी बोर्ड पर देखकर बताओ कि इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में, भाई इस हाउस और इस बिल्डिंग के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? क्या ये बोलने वाले हो आप लोग? ये बोलने वाले हो? चलो, आप लोगों ने ये बोला कि भाई 2.5 किलोमीटर वाला मतलब रूट नंबर 3 सबसे छोटा है। ठीक है ना, रूट नंबर 3 सबसे छोटा है। नहीं है, नहीं है। सबसे छोटा हमेशा कौन सा रास्ता?
स्ट्रेट, जब कोई रास्ता बनेगा जो बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट पाथ इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट, स्ट्रेट पाथ इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट। आप सब थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने आपसे ये पूछा था कि इस घर से इस बिल्डिंग तक का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो जो 4 बने हुए थे आपने उसमें से सबसे छोटा बोल दिया, क्योंकि ये वाला जो एक्चुअली सबसे छोटा था वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था उसका। बट दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, सबसे छोटा तो वही रहेगा ना। सबसे छोटा रास्ता हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट, एंड शॉर्टेस्ट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। सबसे छोटा शॉर्ट ही तो होता है, शॉर्ट ही तो बोलेंगे, एंड शॉर्टेस्ट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, पाथ तो डिस्टेंस ही होता है ना, लेंथ ऑफ पाथ यही तो डिस्टेंस है। ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इससे इस बिल्डिंग तक पहुंचने का। और इस शॉर्टेस्ट पाथ जो कि कैसा होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसको फिर से समझना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही पाथ का वर्ड है, पर जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो सबसे छोटा पाथ होता है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है। उस स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर है ना सबको? तो ए और बी दो हमारे दो बिल्डिंग्स मान लो, फिर से दो बिल्डिंग्स है, ये इसके गेट्स है, ए से बी जा रहे हैं। ए से बी जब जा रहे हैं, सपोज ए से बी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो जरा सोच के बताओ, या सोचो, इसको बता तो मैं ही रही हूँ। जब ए से बी में गए तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने 10 किलोमीटर पाथ कवर किया, ठीक है, 10 किलोमीटर पाथ कवर किया। और भाई ये तो स्ट्रेट था, ये तो स्ट्रेट पाथ था, है ना। डिस्टेंस हमने 10 किलोमीटर किया और डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया, डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लेंथ पाथ, शॉर्टेस्ट, वो भी तो 10 किलोमीटर हुआ, वो भी 10 हुआ। यानी कि जब हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहे हैं। जब हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहे हैं कि नहीं? अब जरा फिर से देखो, अब सपोज ये ए बी के घर गया, दोस्त है दोनों, ए बी के घर गया और बी उसको मिला ही नहीं घर पे, तो उसने क्या करा, वो वापस अपने घर आया। अब जब वो वापस अपने घर आया, तो वो 10 किलोमीटर तो गया था और 10 किलोमीटर वापस आया, मतलब टोटल उसको कितना चलना पड़ गया, टोटल उसको इतना चलना पड़ गया, 20 किलोमीटर चलना पड़ गया, ठीक है। टोटल उसको 20 किलोमीटर चलना पड़ गया, यानी कि उसको कितना डिस्टेंस कवर करना हुआ, 20 किलोमीटर का कवर करना हुआ। अब जरा हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो भाई हम देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को एक तरह से और डिफाइन करते हैं, वो होता है फाइनल पोजीशन, या आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ path between initial and final positions। ये इनिशियल थी, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप है, 10 किलोमीटर, तो भाई डिस्प्लेसमेंट 10 था। पर अब दूसरी बार क्या हुआ कि जब डी मिला नहीं, वो तो वापस आ गया कि नहीं, तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही थी और उसकी फाइनल पोजीशन भी यही है कि नहीं, जहां से गया था वही वापस आ गया। इनिशियल और फाइनल सेम है कि नहीं? और जब इनिशियल और फाइनल सेम है तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0 व्हेन द बॉडी मूव्स and return back to its original position, then the displacement is 0। जबकि डिस्टेंस कितना होगा, ये पाथ प्लस ये पाथ। I hope all of you have understood this difference between distance and displacement। अब दूसरी बात क्या है कि
हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं। पाथ डिपेंडेंट, देखो ध्यान दो, अगर इस रास्ते से जा रहे हैं या इस रास्ते से जा रहे हैं या इस रास्ते से जा रहे हैं तो हमारा लेंथ ऑफ पाथ अलग अलग है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड अलग अलग है कि नहीं अलग अलग, तो हमारा डिस्टेंस भी तो अलग अलग होगा। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट while displacement is पाथ इंडिपेंडेंट। क्यों, अभी बताया था ना पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि भाई ये तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ये किस रास्ते से पहुंचे उस पर तो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में तो आपने क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये मान लो मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। तो आप यहाँ से यहाँ किसी भी रास्ते से पहुंचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस बदलेगा पर डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा यही रहेगा, रहेगा कि नहीं, स्ट्रेट लाइन रहेगा। सो पाथ इंडिपेंडेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बिकॉज इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और चीज जो यहाँ पर याद रखने की है वो ये है कि भाई डायरेक्शन पे कौन डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे अगेन ए बी, ए से बी में आप अलग अलग रूट से जा रहे हो, अलग अलग रूट से जा रहे हो कि नहीं, तो यहाँ से जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड किया वो था डिस्टेंस 1, यहाँ से जो किया वो था डिस्टेंस 2, यहाँ से जो किया वो था डिस्टेंस 3, और क्योंकि जो थर्ड वाला था वो स्ट्रेट लाइन था इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट भी था। तो आपने एक चीज नोट करी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ ही लेते हैं और उसी डायरेक्शन में लेते हैं जहाँ से जिस तरफ जा रहे हैं। तो क्या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है ना, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट इज dependent on direction, is dependent on direction while distance is not dependent on direction। हमने एक चीज और देखी भाई, डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है और डिस्टेंस की भी, जैसे फिर से देखते हैं यहाँ से इधर जाते हैं स्ट्रेट लाइन 10 किलोमीटर, वापस आते हैं 10 किलोमीटर, तो A से B तक जाना और B से वापस A आना, इसके बीच में टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड है 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, सो डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, इनके बीच में भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मैं आपके घर तक गई और आपके घर घूमकर मैं वापस अपने घर आ गई, तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही रही ना, मेरा घर रही कि नहीं, मैं अपने घर से गई थी और अपने ही घर वापस आ गई, तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम रही, और जब मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रही तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है, और वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, ये बात समझ गए अच्छे से। अब एक लास्ट चीज इसमें जो आती है, हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, नहीं होता ना, डिस्प्लेसमेंट कभी 0 होता है, कभी 10 20 कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड है। और अभी हमने देखा इट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन से वो चेंज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जबकि डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज
जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और वो जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। चलो उसको देखो जरा। क्वेश्चन है कि हमारा ये पाथ है ABCD, जिसकी साइड स्क्वायर पाथ है, जिसकी साइड 10 मीटर है, और कोई ऑब्जेक्ट मूव करके A से C पर पहुंच रहा है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है, यहाँ पहुंच गया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये तो मालूम है आपको। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, मतलब दिस विल बी AB plus BC, that is 10 plus 10, that is 20 meters. But displacement is the length of path between the initial position and the final position. Initial position is at A, final position is at C. Final position is at C, so displacement is AC. और AC आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। So this is 10, this is 10, this AC, this is hypotenuse, और पाइथागोरस थ्योरम सबको यूज करनी आती है, ये 10√2 निकलेगा। So reverse is correct, 10√2 meters, 10√2 meters। अब इसी में मैं एक छोटा सा एडिशन और कर रही हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने एक पूरा राउंड लगा दिया, मतलब वो A से चला और वापस घूमकर A पर आ गया। उस केस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड as you know will be 40 meters, 10 plus 10 plus 10 plus 10, but total displacement will be 0. Why? Because initial position is A and final position is also A. So distance between initial and final position is 0. So displacement is 0. ठीक है, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट इज 0।